हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जेपीएससी ए 5 2019 की जो वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है उसके रिगार्डिंग। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ और आगे और क्या होने वाला है और कब तक इस टाइप का प्रोसेस चलने वाला है। तो डिटेल्स में हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर्स नियुक्ति केस में चीफ जस्टिस बोले कोर्ट के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। क्या सच में प्रभावित होगी या फिर ऐसा सिर्फ बोला गया है, और अगर प्रभावित होगी तो क्या क्या हो सकता है और क्या डिफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जो लोग भी इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, पीटी मेंस एंड इंटरव्यू कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोग बचे हुए हैं अभी। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो एडवर्टाइजमेंट आया है 5/2019 और उसका पीटी मेंस एंड इंटरव्यू जिन लोगों का हो चुका है तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है कोर्ट के ऑर्डर से। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है, वो भी चीफ जस्टिस झारखंड के जो हैं उन्होंने बोला है। और मामला यह है कि पीटी में रिजर्वेशन दे दिया गया है, जबकि जेपीएससी का ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसमें कि पीटी में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लास्ट टाइम भी जब जेपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें भी पीटी में रिजर्वेशन देने का मामला आया था। तो पीटी में रिजर्वेशन देने के मामले को लेकर के जो 7 to 10 जेपीएससी था उसमें से फिर से पीटी का रिजल्ट रिवाइज किया गया था और बहुत से लोगों को, जो लोग क्वालिफाई भी कर गए थे, उन लोगों को आउट कर दिया गया था। तो इट में भी ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उन लोगों को बाहर भी किया जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फिर कोर्ट नहीं बोल रही, क्योंकि जेपीएससी का खुद ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो किसी को पीटी में रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। तो कोर्ट भी ये नहीं बोल रहा है, लेकिन कोर्ट ने जेपीएससी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या है कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है अगर सच में आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि पीटी में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति केस में चीफ जस्टिस बोले कोर्ट के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। राज्य में 637 असिस्टेंट इंजीनियर्स नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि डबल बेंच के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। तो डबल बेंच था जिसमें उन्होंने कहा कि बेंच के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को भी दी जाए। तो अभ्यर्थियों को दी जाए मीन्स जो लोग इंटरव्यू में अपियर हो चुके हैं उन लोगों को जानकारी दी जाए, एंड जो लोग पीटी दिए थे, मेंस दिए थे, उन लोगों को भी जानकारी दे दिया जाए कि ये प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो कोर्ट के ऑर्डर से प्रभावित हो सकती है, इफेक्टिव हो सकता है। खंडपीठ नियुक्ति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। सिंगल बेंच ऑलरेडी क्या है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सिंगल बेंच ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर पीटी में रिजर्वेशन दिया है तो आप इसको प्रूफ करें। लास्ट टाइम भी मैंने बतलाया था इसके बारे में अपडेट। तो फिर ये लोग जो भास्कर कुमार हैं तो वो फिर डबल बेंच में गए। तो डबल बेंच में ये सुनवाई चल रही है। तो चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई चल रही है, तो उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया कोर्ट के ऑर्डर से प्रभावित हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है। मामले में जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। सिंगल बेंच ने भी जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। तो यहाँ पर जेपीएससी ने जो लास्ट टाइम अपना पक्ष रखा था, फेवर किया था, तो उसमें से बताया गया था कि मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है पीटी एग्ज़ाम में। तो कोर्ट ने भी मान लिया
कि हाँ ठीक है, क्योंकि जेपीएससी ने 2 बार बोला था कि मैंने रिजर्वेशन, हमसे गलती हो गई और मैंने रिजर्वेशन दे दिया। फिर जब दोबारा एफिडेविट दिया गया तो उसमें बतलाया गया कि नहीं, मैंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। तब सिंगल बेंच ने जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए जो भास्कर कुमार ने अपील दायर किया था याचिका, तो उसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। तो फिर से भास्कर कुमार डबल बेंच में अपील किया। डबल बेंच में अपील करने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच में गया, तो चीफ जस्टिस एंड जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें वो चैलेंज किया है। कौन किया है? जो याचिका करता है भास्कर कुमार। तो उन्होंने बताया कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, क्योंकि पीटी में रिजर्वेशन दे दिया गया है। जबकि जेपीएससी एंड सिंगल बेंच हाईकोर्ट जो है तो उन्होंने मान लिया कि नहीं, पीटी में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। और पीटी में रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि जेपीएससी ने बताया उनको, किसको? हाईकोर्ट को। तो हाईकोर्ट ने मान लिया और हाईकोर्ट को भी लगा, सिंगल बेंच को, कि हाँ उन्होंने एफिडेविट करके दिया कि मैंने पीटी में रिजर्वेशन नहीं दिया, तो उन लोगों ने ऑर्डर को सही मान लिया कि नहीं ठीक है, जेपीएससी जो बोल रहा है तो वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद वो लोग क्या किया, जब फर्स्ट सिंगल बेंच में रिजेक्ट हो गया तब ये लोग डबल बेंच में फिर से अपील कर दिया। डबल बेंच में अभी चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि सिंगल बेंच का ऑर्डर सही नहीं है, तो पीटी में रिजर्वेशन दे दिया है, तो इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई 26 सितंबर को होगी। तो अभी तक जो हो रहा है जेपीएससी में, तो हमेशा जेपीएससी ए की बात करें या कोई भी एग्जाम हो, या जेएसएससी नियमावली हो, या फिर जेएसएससी जेई की बात हो, तो सब में एक के बाद एक डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है इस टाइप से, क्योंकि हाईकोर्ट एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चे 2015 में ये एडवर्टाइजमेंट आया था, फिर उसको री एडवर्टाइज करके 2019 किया गया, और 19 के बाद भी अभी तक पीटी मेंस हो जाने के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। मीन्स फाइनली बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी चल रहा है। तो नेक्स्ट डेट जो दिया गया है 26 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने को गलत बताते हुए एकल पीठ में इससे पहले रिट दायर की गई थी। तो इससे पहले किसमें रिट किया गया था? वो सिंगल बेंच में। तो सिंगल बेंच ने इस जो याचिका करता है भास्कर कुमार, तो उसके बात को वो स्वीकार कर लिया कि नहीं, और रिट को खारिज कर दिया था। तो ये था अपडेट्स। अगर 26 को कुछ ऑर्डर देती है हाई कोर्ट, या फिर हो सकता है नेक्स्ट डेट दे, कुछ जेपीएससी को अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाए, तो फिर एक डेट आ सकता है। और अगर 26 को पूरी सुनवाई हो गई तो मीन्स समझ जाइए कि ऑर्डर रिजर्व रख लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।